इंडिया की खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने ACIO के ग्रेड 2 पोजीशन के लिए 3717 वैकेंसीज ओपन करी है, जो कि डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन इटसेल्फ। इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट 10th of August है। सो बाय द टाइम यू विल सी दिस वीडियो, आपके पास ऑलरेडी 3 दिन बचेंगे। आई रिक्वेस्ट यू गाइज, इफ यू आर genuinely interested, the minute you see this video, please make this priority. Go to the nearest center internet cafe and wherever you can or from your home and apply it as soon as possible. इस वैकेंसी के लिए ऑल इंडिया से बोथ मेन एंड वुमेन अप्लाई कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं या एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट हैं, यू आर स्टिल एलिजिबल फॉर इट। सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन प्रोसेस एंड द रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन आई विल बी शेयरिंग राइट नाउ, सो दैट वो लोग इस वीडियो को एंड तक देखें जो क्वालिफाई करते हो और बाकी सभी लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, जैसे कि हम जनरली भी अपना स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए आपकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 27 ईयर्स होनी चाहिए एज ऑन 10/8/2025। यानी कि जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं उससे पहले आपकी उम्र 27 साल की होनी चाहिए और मिनिमम 18 साल की होनी चाहिए। इसके अलावा SCs, STs एंड OBC कैंडिडेट्स के लिए एज रिलैक्सेशन है। SC STs के लिए 5 इयर्स का एंड OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन इज अवेलेबल। इस फॉर्म को भरने के लिए और आपके एलिजिबिलिटी के लिए आपको ग्रेजुएशन होना बहुत जरूरी है। आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए या कोई इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपने किसी भी फील्ड से अपनी ग्रेजुएशन करी है या 10+2 पास किया है, दैट इज ऑल नॉर्मल, लेकिन आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए। इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए जो सैलरी होती है वो ऑलमोस्ट 80 to 90,000 रुपीज पर मंथ होती है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर एज यू कैन सी इट इज मेंशन 44,900 to 1,42,400 rupees. Once again, it is solely depending upon the allowances and based upon the other things that you will be entitled to get. But अगर मैं आपको बहुत ही रफ नंबर दूं तो मैं 80 to 90,000 रुपीज का दूंगी। दैट इज समथिंग दैट यू कैन रियली एक्सपेक्ट इन अ सरकारी नौकरी एज अ फ्रेशर व्हेन यू डू नॉट हैव एनी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। वन ऑफ द रीजंस ये वैकेंसीज मुझे बहुत पसंद है इज बिकॉज इसके जो हेड ऑफिस या सेंट्रल ऑफिस हैं जहाँ पे आपको काम करने के लिए बुलाया जाता है आर एक्चुअली इन Tier 1 and Tier 2 cities। तो आप डेफिनेटली इफ यू आर मे बी विच टाइप ऑफ फील्ड यू विल बी इनटू इन इंटेलिजेंस ब्यूरो, आप कौन से ग्रेड पर होंगे या किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे होंगे वो मैटर करेगा, लेकिन इन जनरल इनके जो ऑफिसेज होते हैं वो Tier 1 या Tier 2 सिटीज में ही होते हैं, विच मेक्स दिस पर्टिकुलर जॉब ओपनिंग एक्स्ट्रा स्पेशल। इस पर्टिकुलर वैकेंसी के सिलेक्शन प्रोसेस के लिए एग्जाम होगा जो कि 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है। द फर्स्ट स्टेज इज Tier 1 एग्जाम्स, जिसके अंदर 100 क्वेश्चंस होंगे फ्रॉम 5 डिफरेंट टॉपिक्स, जिसमें हर एक टॉपिक में से आपको 20 क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट। 5 parts containing 20 questions. Each question will be having 1 mark each. तो जब भी आप एक आंसर अटेम्प्ट करेंगे और वो करेक्ट होगा तो आपको उसका 1 नंबर मिला जाएगा। 5 जो सेगमेंट्स है वो है करंट अफेयर्स, जनरल स्टडीज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, लॉजिकल एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश। अपार्ट फ्रॉम दैट प्लीज बी माइंडफुल, अगर आप कोई रॉन्ग आंसर अटेम्प्ट करते हैं तो उसका 1/4 मार्क्स आपका नेगेटिव मार्किंग की तरफ कंट्रीब्यूट किया जाएगा। इस असेसमेंट को देने के लिए आपको 1 घंटा दिया जाएगा और टोटल मार्क्स जो है वो इसके 100 है। देन द Tier 2 एग्जामिनेशन, दैट इज द स्टेज 2, जो कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर राउंड है, जिसके अंदर आपको 20 मार्क्स का ऐसे लिखना होगा। इट कुड बी इन अ फॉर्म ऑफ इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन जो कि 10 मार्क्स का है एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस ऑफ ईच 10 मार्क्स ऑन करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक, सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज एटसेट्रा। दैट मीन्स आपका ऐसे राइटिंग है, आपको 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, दोनों के टॉपिक्स डिफरेंट हो सकते हैं। इन इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन जो कि लॉन्ग आंसर टाइप होगा, उसमें आपको थोड़े लंबे आंसर्स अटेम्प्ट करने होंगे, उसको लिखने के लिए भी आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा और उसके जो मार्क्स है वो है 50 मार्क्स। द थर्ड स्टेज ऑफ द selection process is your interview. Once you get selected for both of these things, then that's when your interview will be coming into the picture, जिसके marks once again is 100। आपके जो सेंटर हॉल्स है, सिटीज हॉल्स हैं जहाँ पे आप जाकर के एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसकी जो लिस्ट है वो मैंने डिस्क्रिप्शन आपको यहीं पर स्क्रीन पर दिखा दी है। सो प्लीज फील फ्री टू चेक दैट। आप अपना नियरेस्ट लोकेशन का जो सेंटर है वो पिक कर सकते हैं फॉर योर एग्जामिनेशन। आप इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको इसका एप्लीकेशन का लिंक दे देती हूँ, ऑफिशियल वेबसाइट का, गवर्नमेंट वेबसाइट का, और इस नोटिफिकेशन का PDF लिंक भी मैं डाल रही हूँ। अगर आप वो PDF लिंक एक्सेस ना कर पाए तो जो मैं आपको इंटेलिजेंस ब्यूरो
मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दूंगी, वहां पर भी इफ यू विल क्लिक ऑन टू रीड एडवर्टाइजमेंट, आप क्लिक हेयर पे जैसे ही हिट करेंगे वो आपका नोटिफिकेशन खोल देगा। उसी नोटिफिकेशन के अंदर आपको लिंक्स मिल जाएंगे। अगर आप मेरे लिंक से नहीं जाना चाहते, नॉट अ प्रॉब्लम, अगर आपको फिशी लगता है कुछ भी, आप वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू, वहां पे दो लिंक्स हैं, www.mha.gov.in एंड दूसरा है ncs.gov.in। आप दोनों को ही जब सिलेक्ट करेंगे आपको एक पेज पर लैंड कर दिया जाएगा जहां पे यू कैन इजिली फिल अप योर फॉर्म। वो ऑनलाइन होगा, उसके लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, आपको अपना पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा, यूजर आईडी एंड पासवर्ड, एंड जो भी डॉक्यूमेंट्स उसमें वो आपसे मांगेंगे, आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, पर्सनल डिटेल्स, वो आपको बहुत केयरफुली भरनी होगी। मैं हर बार बोलती हूँ, इस बार भी बोल रही हूँ, अपना ईमेल और अपना कॉन्टैक्ट नंबर बहुत ज्यादा ध्यान से चेक करना, बिकॉज दैट इज योर ओनली पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट गोइंग फॉरवर्ड। आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन भी अटैच करने होंगे, तो बी प्रिपेयर्ड विद योर आधार कार्ड, with your PAN card, with your voter ID card, your 12th mark sheet, graduation mark sheet, and all the other documents that are required for this particular examination. If you have any doubts and for clarification and verification of the job posting, please feel free to read the official notification posted by the Ministry of Home Affairs Intelligence Bureau की, and you can easily click on the description link में, जो description box में जो मैंने link डाला है उसको। I wish you all the very best। मैं वीडियो खत्म करने से पहले आपको एक बहुत क्विकली बता देना चाहती हूँ, इफ यू वांट मी टू कवर फ्यू थिंग्स ऑन हाउ टू प्रैक्टिस, वेयर टू स्टार्ट, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि आप खुद से कर सकते हैं, बिकॉज आई नो लॉट ऑफ पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू अटेंड एक्सपेंसिव क्लासेस, या वो ज्यादा क्लासेस नहीं अटेंड कर सकते हैं ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस, ड्यू टू देयर वर्क लाइफ और एनीथिंग, देन प्लीज फील फ्री टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दैट इफ यू वांट मी टू कवर certain topics. I may not be able to cover everything, and I'm not sure, like I can try, but if you think that I can be of any help to you, please feel free to let me know in the comment section and I'll cover it next for you. I wish you all the very best, and I wish that you get selected in whatever job field you are and if you apply for this job. Thank you for watching. Take care. Bye. Happy learning.